नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बहुत बोलने वाले प्रधानमंत्री अगर चुप हो जाएं तो यह देश के लिए प्रश्न होना चाहिए कि इस चुप्पी की वजह क्या हो। 1. भारत में जीएसटी 2.0 लागू। बड़े बदलाव। भारत में आज से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जो पिछले 8 सालों में सबसे बड़ा कर बदलाव है। अब 2,500 रुपए तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि प्रीमियम और शादी फंक्शन से जुड़ी चीजों पर इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। छोटी गाड़ियों पर जीएसटी 18% और लग्जरी गाड़ियों पर 40% हो गया है। सरकार को जीएसटी राजस्व में 1 लाख रुपए करोड़ की कमी का अनुमान है, लेकिन उम्मीद है कि आयकर राहत और पहले से लागू कटौतियों से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, जिससे इस घाटे की भरपाई हो सकेगी। 2. शेयर बाजार में तेजी। अमेरिका से व्यापार की उम्मीदें। दिवाली सत्र से पहले भारतीय शेयर बाजारों में आज तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 0.49% और बीएसई सेंसेक्स 0.5% ऊपर बंद हुआ। ये लगातार 5वें दिन की वृद्धि है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर में कटौती की उम्मीदों और हाल की कर छूटों से बाजार को मजबूती मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना। 3. बिहार के लिए 7,616 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। कैबिनेट ने चुनावी राज्य बिहार के लिए 7,616 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार होगा। ये कदम बिहार में आगामी चुनावों को देखते हुए उठाया गया है। 4. सीपी राधाकृष्णन। भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में 452 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया, जिन्हें 300 वोट मिले। ये 1987 के बाद इस पद पर हुआ पहला समय से पहले अर्ली चुनाव था और इस चुनाव में विपक्ष के 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। 5. रामटेक में किसान समृद्धि महोत्सव का आयोजन। महाराष्ट्र के रामटेक में 12 सितंबर से किसान समृद्धि महोत्सव शुरू होगा, जिसका उद्देश्य सतत और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य मंत्री शामिल होंगे। महोत्सव में जैविक खेती, कृषि यंत्र और पशुधन से जुड़ी प्रदर्शनियां होंगी। इसका सीधा प्रसारण 117 देशों में किया जाएगा। 6. श्री रविशंकर का नागपुर दौरा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर 10 से 12 सितंबर तक नागपुर में रहेंगे। पहले दिन उन्होंने महारुद्र पूजा और सत्संग का आयोजन किया। अगले 2 दिनों में वे विज्ञान भैरव शास्त्र पर प्रवचन देंगे। उनका दौरा 12 सितंबर को रामटेक में किसान समृद्धि महोत्सव के साथ समाप्त होगा। 7. नासा की चेतावनी। क्षुद्र ग्रह 2025 QV9 से कोई खतरा नहीं। नासा ने पुष्टि की है कि 100 फुट का एक विशाल क्षुद्र ग्रह 2025 QV9 आज पृथ्वी के पास से गुजरेगा। ये 10,000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से आ रहा है। हालांकि नासा ने स्पष्ट किया है कि ये पृथ्वी से सुरक्षित दूरी पर होगा और इससे कोई खतरा नहीं है। 8. नागालैंड लॉटरी संवाद के आज के परिणाम घोषित। नागालैंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी संवाद के आज के 3 ड्रॉ, डियर इंडस मॉर्निंग, डियर क्यूपिड इवनिंग और डियर पेलिकन नाइट के परिणाम घोषित हो गए हैं। इसका टॉप पुरस्कार 1 करोड़ रुपए है। विजेता 6 रुपए के टिकट के साथ 30 दिनों के भीतर अपने मूल टिकट और पहचान दस्तावेज के साथ पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। 9. जम्मू में फिर से खुले स्कूल। लंबे समय से मौसम के कारण बंद पड़े जम्मू के स्कूल आज से फिर से खुल गए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने स्कूलों की सुरक्षा जांच और तैयारियों के लिए सभी स्टाफ और प्रिंसिपलों को बुलाया है। शिक्षा अधिकारियों को दैनिक रिपोर्टिंग और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 10. ट्रंप का ट्वीट और नोवो नॉर्डिस्क में छटनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है। वहीं नोवो नॉर्डिस्क ओजेम्पिक निर्माता ने लगभग 9,000 कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की है, जो वेलनेस ड्रग्स में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।